हमारा सनातन धर्म क्या सिखाता है। राम जी को महाराज दशरथ ने कहा नहीं कि आप वन को जाओ। मां कैकेयी ने दशरथ जी से वरदान मांगा कि मुझे 2 वरदान चाहिए, एक राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक। दशरथ जी ने नहीं कहा कि राम तुम जाओ वन को, नहीं कहा। राम जी ने सिर्फ सुना कि मेरे पिताजी ने वचन दिया था, मां ने सिर्फ वचन मांगा है। पिताजी ने वचन को माना या नहीं माना, पिताजी ने आज्ञा करी कि नहीं करी, इससे मतलब नहीं है। अगर मेरे पिताजी ने वचन दिया है तो मैं उसे निभाऊंगा, ये मेरा पुत्र होने का कर्तव्य है। तुरंत राम जी वन को चले गए। एक भी बार पूछा नहीं कि मैं क्यों जाऊं वन को, आप कौन होते हैं मेरे जीवन को डिसाइड करने के लिए। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं मम्मी हमारे प्राइवेसी के साथ आप खिलवाड़ मत करो। कौन कौन से सेक्शन होते हैं महाराज, इस सेक्शन के तहत अब हम बालिग हो गए हैं, 18 साल के हो गए हैं, आप हमारे जीवन के निर्माता नहीं हो, आप हमारे जीवन के फैसले नहीं ले सकते। अब हम बालिग हो गए हैं, अब हम अपने फैसले खुद लेंगे। ये गीता, ये भागवत, ये रामायण हमें क्या सिखाती है? यही तो सिखाती है। अरे बात करो, आप विचार करो। जिन आज के पढ़े लिखे बच्चे खुद को अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं और अपने माता पिता की भी सेवा नहीं कर पाते। विचार करो, जो हमारे अनपढ़ गांव के लोग होते थे ना, वो माँ बाप की तो सेवा करते ही थे, माँ बाप जो कहते थे वो करते ही थे। साथ में इतना ही नहीं, अगर कोई किसान है ना, तो किसान अपने घर में रखा हुआ जो जानवर होता है, बैल होता है, तो जब खेत जोतता है ना किसान, खेत जोतने के बाद उसकी धर्मपत्नी घर से भोजन लेके आती है खेत में ही, तो सबसे पहले भोजन करने से पहले वह खेत में खेत जोतते हुए रोकता है। उसके बाद बैल को खोलता है, बैल को खोलने के बाद ले जाकर बैल को पहले खूंटे से बांधता है, उसके बाद बैल को चारा देता है। क्यों? क्योंकि यह भी मेरे साथ अभी तक मेहनत कर रहा था। उसके बाद बैठकर भोजन खुद पाता था। इतना ही नहीं, वो बैल वृद्ध हो जाता था काम करते करते, और वृद्ध होने के बाद उस किसान के खूंटे में बंधा रहता था। जब वृद्ध होने के बाद वो काम नहीं कर पाता था, तब भी किसान उसकी उसी तरह सेवा करता था जैसे पहले समय जब वह काम करता था उस टाइम उसकी सेवा होती थी। किसान कहता था कि इस बैल ने हमें कमा कर खिलाया है, हमने इसकी कमाई खाई है, इसके मेहनत का खाया है, इसलिए इसकी सेवा करना हमारा धर्म है। इतना ही नहीं, वह बैल वृद्ध होकर मर जाता था, तो मरने के बाद उस किसान के बच्चे बैठकर रोते थे कि आज हमारे घर का ये बैल मर गया। उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। एक बैल के लिए इतना प्रेम था, तो सोचो माँ बाप की सेवा कैसे छोड़ सकते हैं। जिस माँ बाप ने जन्म दिया है, जिस माँ बाप ने अपने जीवन भर की कमाई तुम्हें सौंपी, उस माँ बाप की वृद्धावस्था में आप सेवा नहीं कर पाते। क्या फायदा है इतनी धन संपत्ति का, इतना धन कमाने का, किस लिए? और यही चीज उनके साथ भी होना है, ये नहीं कि आपके साथ, उनके बच्चे भी वही करेंगे।